पूरे शहर में अजीब सी बीमारी फैल चुकी थी, जिसके कारण पूरे शहर को बंद कर दिया गया। सरकार ने कई नियम बनाए और सबके फ़ोन पे नोटिस भेज दिया कि खाने के चीज़ों को इकट्ठा कर लें और कोई भी घर से बाहर ना जाए। अगर परिवार का कोई सदस्य उल्टा चलने लगे या लगातार हंसने लगे तो जल्दी से पुलिस को बताएं। ये बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। रात के 10 बजे के बाद किसी के लिए भी दरवाज़ा न खोलें। अगर घर में सफ़ेद कलर की कोई भी दवाई हो तो उसे जल्दी से फ्लश कर दें। हमारे स्टाफ 3 बार दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर आवाज़ 4 बार आए तो दरवाज़ा ना खोलें। अगर रात को कोई कॉल आए तो कॉल का भी जवाब ना दें। घर में अगर लाल कलर का मास्क दिखे तो तुरंत उसे बाहर फेंक दें। टीवी को हमेशा बंद रखें। अगर टीवी ऑफ करने के बाद ऑन हो जाए तो जल्दी से उसे ऑफ करने की कोशिश करें। अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर कोई लाल कपड़ा पहने व्यक्ति दिखे तो जल्दी से दरवाजे को बंद कर ले। रात हुई, किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने देखा तो वो हमारी पड़ोसन थी। उसने कहा, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है, क्या आपके पास कोई दवाई है? मैं दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि मुझे उन नियमों की याद आई। मैंने अंदर से ही कहा, हमारे पास कोई भी दवाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा, बुखार बहुत तेज़ है, अगर कोई दवा मिले तो हमें बताना। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। तभी अचानक बाहर से एक अजीब सी चीख सुनाई पड़ती है। चीख सुनते ही मैं बहुत डर गया था। जब मैंने बाहर देखा तो हमारे पड़ोसी आपस में लड़ाई कर रहे थे और वो एक दूसरे से बहुत भयानक तरीके से बात कर रहे थे। मेरी माँ ने जल्दी से पुलिस को फ़ोन मिलाया। पुलिस ने आते ही कहा, हम पहले भी आपके घर आ चुके हैं, आप हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे, इसलिए हमें लगा सब ठीक है। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा, हमारी आंखों में डर था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तभी किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा, हम खाना बांट रहे हैं, खाना ले लो। उसने 4 बार दरवाज़ा खटखटाया था, इसलिए हमने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया कि कोई भी खाना स्टाफ से ना लेना, स्टाफ से मिले खाने को खाने के बाद लोग मारे जा रहे हैं। ये सब देखने के बाद मैं बहुत डर गया और जल्दी से बालकनी में गया अपने पड़ोसियों को देखने। बालकनी में पहुंचते ही मेरे घर के सामने वाले पड़ोसी अपने सर को 20 मिनट से झुकाए चुपचाप खड़े थे। उनके पैरों के पास एक सफ़ेद प्लास्टिक की थैली पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुके हैं। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया। तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब हमने बाहर देखा तो हमारे पड़ोसी फिर से आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने लाल कलर के कपड़े भी पहने हुए थे। तभी अचानक से एक चीख सुनाई दी और किसी ने हमारे दरवाजे के नीचे से एक नोट गिरा दिया। नोट पूरी तरह से खून में सना हुआ था। जब मैंने उस नोट को खोला तो उसमें लिखा था, तुम्हारे पास एक डायरी है, जाकर उस डायरी को देखो और सावधान रहो। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया और उस डायरी को लाया। मैं इस डायरी को लेकर बहुत परेशान था कि इस नोट का क्या मतलब हुआ। तभी व्हाट्सएप ग्रुप में सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों को भेजा गया, जिसमें लिखा था, अपने घर के कचरों को डब्बे में पैक करके घर से बाहर रख दे। हमारा स्टाफ आएगा और कूड़े कचरे को इकट्ठा करेगा। अगर आपका पड़ोसी अजीब हो जाए और आप पर अचानक हमला करने लगे तो जल्दी से मास्क पहन लें। सोने से पहले खुद को सैनिटाइज करना ना भूलें। अगर कोई व्यक्ति आपको लाल कपड़े में दिखे तो उससे दूर हो जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और सोने से पहले अपने घरों के खिड़कियों को बंद कर दे और पर्दों को खोल दे। जितना हो सके अपने कमरों को साफ रखें, क्योंकि ये बीमारी गंदगी से बहुत तेजी से फैल रही है। अगर कमरे में कोई ना हो और आपको किसी की आवाज़ें सुनाई दे तो जल्दी से उस कमरे को बंद कर दे।
जितना हो सके लोगों से दूर रहे और अपने घर को हमेशा बंद रखे। फिर मुझे अचानक उस डायरी की याद आई। मैं जल्दी से उस डायरी को ढूंढने लगा। डायरी को ढूंढते ही मुझे एक नया नोट मिला जिसमें लिखा था, जब जब मनुष्य कुदरत के बनाए गए नियमों को तोड़ेगा उसे ऐसी ही महामारियों का सामना करना पड़ेगा।